संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बता दूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्वांटासोम। ठीक है, लिख लेना है नोट में इसे। ठीक है, फोटोन प्रकाश किरणें क्या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है, बंडलों के रूप में आती है प्रकाश किरणें, उसे फोटोन कहते हैं। तो फोटोन से यहाँ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नोट क्या लिखा रहा हूँ मैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पर ध्यान दिया करो। मैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई, इसे हम बोलते हैं क्वांटासोम। याद करना है क्वांटासोम। और क्वांटासोम क्या है, ये पर्णहरित के अंदर पाया जाता है। तो इसके बता दो आपको, ये पर्णहरित के अंदर होता है। मतलब ऐसे कह सकता हूं कि पर्णहरित मतलब अभी दिखवा देंगे ना, थाइलेकोइड है मतलब, तो थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है। एक प्रकार के थाइलेकोइड है, मतलब प्रोटीन, यानी क्वांटासोम एक होगा कि एक प्रकार से वसा और प्रोटीन से मिलकर थाइलेकोइड वाला भाग होता है, ऐसे कह सकता हूं मैं। तो एक बार लिख दूं इसे साइड में, इसे साइड में लिख लेना, इसे बाद में लिखेंगे, इसे साइड में लिख लेना आप, है ना। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं क्वांटासोम। क्वांटासोम प्रोटीन व लिपिड से मिलकर, लिपिड से, ये परिभाषा है इसकी, मिलकर बने होते हैं। मतलब थाइलेकोइड में कणिकीय जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्वांटासोम कहते हैं। अब क्या है थाइलेकोइड, जो हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक लाइन तो ये। दूसरी लाइन की बात करें तो ऐसे कराऊं, थाइलेकोइड में, ये इसकी परिभाषा है इस क्वांटासोम की, थाइलेकोइड में कणिकीय पदार्थ क्वांटासोम कहलाते हैं, क्वांटासोम कहलाते हैं। ठीक है, और एक क्वांटासोम में लगभग 230 पर्णहरित होते हैं, हैं? 30 तो बोला था, और क्या 20 बोला था? 30 है ना। एक क्वांटासोम में, एक क्वांटा ना, लिख लो इसे, है ना, साइड में लिख लो इसे, बेटे मत रहो। एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित होते हैं। ठीक है, याद करना है। तो ये थी एक क्वांटासोम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की इकाई का नाम बताइए, क्वांटासोम। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि जो थाइलेकोइड में कणिकीय पदार्थ को क्वांटासोम कहते हैं। तो थाइलेकोइड क्या होता है, तो मतलब ये इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो वो आप जानते हो कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम हरित लवक की संरचना वे। ठीक है, तो कहाँ संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ठीक है, अब हरित लवक की संरचना क्या है, क्या है इसकी स्ट्रक्चर, जान लेते हैं आज हम। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखी होगी, सेल वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, ठीक है,
अब ये क्या है जो आपको अभी बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन्हीं संपन्न होती है। चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है तो ठीक है। ये देखो इसकी दोहरी झिल्लियुक्त कोशिका अंग होता है। देखो हरित लवक होता है ना, उसके पास खुद का डीएनए होता है, हम जानते हैं। डीएनए में केंद्र की विशेषता होती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक खुद के डीएनए रखते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिका अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिका अंग, क्योंकि इनके पास क्या है, एक तो राइबोसोम भी है 70 प्रकार का, डीएनए भी होता है। तो अर्धस्वायत्त कोशिका अंग ये सेल वाले चैप्टर में बताए थे, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बाहरी झिल्ली, इस पीटिका वाले पार्ट में, ये आंतरिक झिल्ली, बना लो इसे और लिख लो ये, बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्या है, डीएनए है, और 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। समझ में आया? 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। और ये क्या बच गए, अब ये जो सारा मटेरियल है कच्चा, इस मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी हिंदी में बोलते हैं पीटिका या पीटिका, जो भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इस स्ट्रोमा के अंदर ये डीएनए है, राइबोसोम है, और भी सल्फर कण, अन्य कण जो भी पाए जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। इसके अलावा ये सिक्के आकार की जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है, चपटे सिक्के आकार की संरचना, ठीक है। ऐसे चपटे, चपटे सिक्के आकार की संरचना होती है ना एक प्रकार से, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। तो समझ में आया? थाइलेकोइड यहाँ लिखा था, थाइलेकोइड। और ऐसे एक ढेर लग रहा ना, एक ढेर, इस एक ढेर को बोलते हैं हम ग्रेना, और एक सिक्के को बोलते हैं ग्रेनम। तो ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरित लवक में। अब इसमें भी कहा तो आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो ग्रेना और पीटिका में संपन्न होती है, यानी पीटिका पटलिकाएं और इस ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इस आधार पर प्रकाश संश्लेषण को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो प्रकाशिक यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो ग्रेना में संपन्न होती है, एक अप्रकाशिक जिसे अंधकार अभिक्रियाएं बोलते हैं, वो इस पीटिका में संपन्न होती है, जिसमें C3 चक्कर, C4 चक्कर, CM पथ पढ़ते हैं, और प्रकाशिक हम पढ़ते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड, चक्रीय अचक्रीय पढ़ते हैं। यही चैप्टर है, फिर ये पढ़ने के बाद खत्म चैप्टर, ठीक है। तो ये जुड़े हुए हैं सिक्के आकार की संरचना, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं बच्चों? लेमिली, है ना, यानी पीटिका पटलिका, ठीक है। तो ये था एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर संपन्न, इससे संबंधित बनाओ इसे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, इधर हम देख लेते हैं पार जो होता है ना, पार क्या होता है इसके बारे में भी देख लो, एक टॉपिक है, इसे भी यहीं देख लेते हैं हम। पार क्या होता है अलग से लिख लेना। पार का मतलब फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, है ना। तो मतलब पार का ये फुल फॉर्म होती है। और प्रकाश ऊर्जा जब आती है, क्योंकि मेन जो स्रोत होता है ऊर्जा का वो प्रकाश सूर्य वाला होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं पेड़ पौधे। तो इसमें क्या होता है कि पार जो होती है उसमें रेंज यानी तरंग दे रखी है 600 से 700 एंगस्ट्रम, है ना, एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जरूरी होती है। और पेड़ पौधे लगभग 10% को ही क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पत्तियां होती है 10% प्रकाश को ही अवशोषित करती है। ध्यान से सुन लेना, कितना प्रकाश को, 10% प्रकाश को अवशोषित, बाकी उत्सर्जित हो जाता है वापस, ठीक है। और इसमें से 10 में से भी 2 से 3% क्या है, अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं में काम लेती है। इसमें भी अवशोषित इतने को करते हैं, उनमें से भी 2 से 3% ही क्या है, काम आता है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। 2 से 3% जिसको नहीं दिख रहा ही उपयोग,
चिप्रो। तो ये भी आप लिख लेना है, ठीक है। बाकी इमर्सन इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, लाल पतन क्या होता है, वो भी हम दर्शाएंगे। तो देखते हैं ये डब्बे के अंदर क्या है। तो आपने नाम सुना होगा सोडियम का, एक बहुत ही क्रियाशील तत्व है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, बहुत एक्टिव है और जल के साथ अभी क्या करेगा, आग लग जाती है। तो जैसे हम आपको दिखाते हैं इसका कलर कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं इसको। और आप जानते हैं इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हो केरोसिन के बाहर अगर रखें तो ऑक्सीजन या जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या है, ब्लास्ट हो सकता है। तो आप ये जो भी रिएक्शन करो तो पूरी सावधानी के करना है, ठीक है। कृपया बच्चों से दूर रखें इसे। तो ये कलर का होता है, लगभग तो हल्का सा भूरा वाइट कलर का होता है ये सोडियम, ठीक है, एलिमेंट। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक वीडियो इसका हम बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। अलग से वो टॉपिक आएगा जब आप बताएं, ठीक है। हाँ, रेड ड्रॉपर। तो हम अब पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इसे ऑफ करना नीचे।